एंड इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो मे 23 अटेम्प्ट विल डेफिनेटली बी अ फेलियर फॉर मी। बट धीरे धीरे जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे को ये समझ आया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे केस में दिक्कत क्या है ना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम एज अ स्टूडेंट ऑडिट को सिर्फ एक एज अ थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हम इस थ्योरी को प्रैक्टिकली रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सी स्कॉलर्स। सो दोस्तों, आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ऑडिट पे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। से On her face, me know she pleased with this eyes. Coming around to me, them gyal a roll out them eyes. तो देख लिया आपने। अब ये रील्स देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार ऑडिट तो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सही लग रहा है। देखो यार, अगर आप ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हो तो आप पर्सनली फील कर सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ एंड ये रील्स क्या दिखा रही है। और अदरवाइज अगर आप ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स भी हो या फिर आप सी एंटर में अभी अभी एंटर किए हो तो भी आपने अपने फ्रेंड्स से या सीनियर्स से सुना होगा कि भाई ग्रुप 1 में इनकम टैक्स एंड ग्रुप 2 में ऑडिट, ये दो काम खराब करने वाले सब्जेक्ट्स हैं। एक बच्चे का अच्छा खासा रिजल्ट ये दो सब्जेक्ट्स खराब कर देते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने ऑडिट को टैकल किया था। एंड लेटर ऑन इन द वीडियो आई विल टेल यू कि कैसे एक टाइम था जब मेरे को लग रहा था कि कहीं मैं अपने मे 23 अटेम्प्ट में फेल ना हो जाऊँ बिकॉज ऑफ ऑडिट। एंड एक टाइम ऐसा भी आया व्हेन आई एंड अप स्कोरिंग 76 इन ऑडिट। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई विल टेल यू दिस लेटर ऑन इन द वीडियो। तो यार, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑडिट सब्जेक्ट का इतना हवा क्यों बना हुआ है मार्केट में। ऐसा तो क्या है इस सब्जेक्ट में जो हर सी स्टूडेंट इससे परेशान है। तो एक्चुअली क्या है ना, ये वर्ड जो है ऑडिटिंग, ये आपने पहले सुना ज़रूर होगा बट इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ते पहली बार सी इंटर में ही हो। एंड जब आप इसको पढ़ते हो तो हर लाइन में आपको कोई ना कोई टेक्निकल वर्ड मिल जाएगा, जैसे मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, आपका इंटरनल कंट्रोल्स, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। एंड ये सारी चीज़ें जो है एक सीए आर्टिकल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में जब वो कंपनीज का ऑडिट करते हैं। बट हमारे केस में दिक्कत क्या है ना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम एज अ स्टूडेंट ऑडिट को सिर्फ एक एज अ थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हम इस थ्योरी को प्रैक्टिकली रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ से। बिकॉज हमने नहीं देखा यार इंडस्ट्री, हमने काम नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन में, हमें नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनल कंट्रोल कैसे लगते हैं, किस टाइप के रिस्क होते हैं, वॉक थ्रू कैसे होता है, एक ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे अप्लाई करता है, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू रिलेट द थ्योरी विद समथिंग विच वी हैव नेवर एक्सपीरियंस, राइट। बट ऐसा भी नहीं है कि आप ऑडिट को समझ ही नहीं सकते हो। देखो यार, कोई भी चीज़ आप पहली बार पढ़ते हो, कोई भी चीज़ पहली बार करते हो तो आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आपको थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ता है इनिशियली टू अंडरस्टैंड थिंग्स। बट हम ठहरे इम्पेशेंट लोग, हम में धैर्य है ही नहीं। हम एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, समझ नहीं आया, देन वी गिव अप ऑन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। हम सोचते हैं कि यार छोड़ो, क्या समझना है, समझ तो आ नहीं रहा, रट लेते हैं इससे बढ़िया। आप रटने जाते हो, उसमें भी फ़ायदा नहीं होता बिकॉज़ कुछ दिन बाद आप चीज़ें भूल जाते हो। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का ना यही दिक्कत होता है, सबका परेशानी यही है भाई ऑडिट में पढ़ना कैसे। एंड मेरा भी यही दिक्कत था। मेरे को भी नहीं समझ आ रहा था कि भाई रटना है चीज़ों को कि समझना है, क्या करना है। एंड इसलिए मैंने आपको अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसा भी टाइम आया था जब मेरे को लगा था कि मैं ऑडिट की वजह से ही कहीं फेल ना हो जाऊँ अपने पेपर में। सो एक्चुअली हुआ क्या था ना, मैंने डिसाइड किया था कि मैं नवंबर दिसंबर में अपनी ऑडिट की क्लासेस खत्म करूंगा एंड देन रेस्ट ऑफ द मंथ्स में आई विल रिवाइज द सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 टाइम्स। एज पर शेड्यूल मैंने क्लासेस तो खत्म करी दिसंबर एंड तक। बट ड्यूरिंग द क्लासेस बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो मेरे सर के ऊपर से गए, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आए। एंड मोस्ट ऑफ बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मैंने क्लासेस मिस कर दी बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार चीज़ें समझ तो आनी नहीं है, बेकार में 2 घंटे वेस्ट क्यों करें, इससे बढ़िया कुछ और पढ़ लेते हैं। तो एक ऐसा भी माइंडसेट हुआ था कभी। सो ये सब चीज़ें हुई, क्लासेस ख़त्म हुई एंड फाइनली मैंने जनवरी में बुक उठाई ऑडिट की कि भाई अब तो सारी चीज़ें पढ़नी है एंड बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। बट धीरे धीरे जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे को ये समझ आया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, राइट। मैंने इनिशियली ट्राई किया कि मैं चीज़ों को समझ लेता हूँ एंड फिर मैंने वही गलती करी। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, समझ नहीं आया, छोड़ दिया। फिर सोचा कि रट लेता हूँ चीज़ों को। सो उसमें भी वही हुआ कि 2-3 हफ्ते चीज़ें याद रही, फिर चीज़ें भूल गया। तो अब मेरे को ना फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी
एंड इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो May 23 अटेम्प्ट विल डेफिनेटली बी अ फेलियर फॉर मी बिकॉज ऑफ ऑडिट। एंड ये थॉट आने के बाद ना मेरे अंदर एक अलग सा जोश आया। आपने नेगेटिव मोटिवेशन के बारे में सुना होगा, तो वही हुआ मेरे साथ कि भाई मेरे को लगा कि नहीं, फेल हो सकते हैं, फेल होने के चांसेस है। तो मेरे अंदर एक जोश आया एंड मैंने यूट्यूब खोला, बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस देखी कि मेरे को ऑडिट पढ़ना कैसे है, ऑडिट का पेपर एक्चुअली आता कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। एंड खुद से भी एक एनालिसिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, आरटीपी एमटीपीस की एंड स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस की, टू फिगर आउट कि भाई जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें कितने परसेंट क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या फिर स्टडी मटेरियल से आ रहे हैं। सो मेरा कंक्लूजन उस एनालिसिस से निकला कि अराउंड 50% क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो रिपीट होते हैं, वो पहले आए हुए होते हैं प्रीवियस पेपर्स में या फिर आरटीपी एमटीपीस में। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो स्टडी मटेरियल की हेडिंग्स होती हैं, लाइक स्टडी मटेरियल की हेडिंग को ही एज अ क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, राइट। तो अब मेरा ना ये तो डिसाइड हो गया कि मेरे को पढ़ना स्टडी मटेरियल से ही है, बिकॉज पेपर वहीं से आ रहा है, मेरे को पास होना है, फिर अच्छे नंबर लाने हैं, तो मेरे को स्टडी मटेरियल बस अच्छे से कर लेनी है। सो अब ये तो डिसाइड हो गया कि मुझे पढ़ना कहाँ से। नाउ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे भैया ने मेरी हालत देख के मुझे सजेस्ट किया कि मुझे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। अगर मैं सुबह उठ के पढ़ूंगा तो मेरी एफिशिएंसी भी ज़्यादा आएगी एंड सुबह पढ़ा हुआ ज़्यादा टाइम तक याद भी रहता है। सो मैंने एक स्ट्रैटेजी बना ली कि भाई मेरे को रोज़ सुबह उठना है अब से लेके एग्ज़ाम डे तक, एंड 2 से ढाई घंटे रेगुलरली मेरे को ऑडिट को देने। ओके, सो कहाँ से पढ़ना है डिसाइडेड, स्केड्यूल डिसाइडेड। अब मेरे को चाहिए थी एक विनिंग स्ट्रैटेजी कि मेरे को पढ़ना कैसे ऑडिट। सो बेस्ड ऑन माय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड यूट्यूब वीडियो एनालिसिस, मैंने अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाई एंड मैंने उसका नाम रखा प्रीव्यू, रीड, अंडरस्टैंड, लर्न एंड देन रिकॉल। प्रीव्यू, रीड, अंडरस्टैंड, लर्न एंड देन रिकॉल। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल खोलनी है या फिर कोई भी दूसरी बुक जो आपके इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने आपको दी होगी, बट मेक श्योर कि कंटेंट स्टडी मटेरियल का ही होना चाहिए। बुक खोलने के बाद आपको वो चैप्टर खोलना है जो आपको करना है। उस चैप्टर में जितनी भी हेडिंग्स आपको दे रखी होगी ना, उस सब हेडिंग्स को आपको एज सेपरेट क्वेश्चंस कंसिडर करना है एंड माइंड में सेट कर लेना है कि भाई कितने क्वेश्चंस मेरे को करने हैं, राइट। एंड फॉर एग्जांपल ले लो कि आपने चैप्टर 1 उठाया, उसमें आपको 13 हेडिंग्स दे रखी है, तो उन 13 हेडिंग्स को आपको एज 13 सेपरेट क्वेश्चंस कंसिडर करना है एंड ऐसे लेके चलना है कि आपको अगर चैप्टर 1 कंप्लीट करना है तो 13 क्वेश्चंस पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया प्रीव्यू, कि आपने एक ओवरव्यू ले लिया कि आपको पढ़ना क्या है। इसके बाद आपको उठाना है अपना पहला क्वेश्चन एंड सबसे पहले उसको करना है रीड, सिर्फ रीड, अभी समझने की कोशिश नहीं करनी है। सेकेंड टाइम आप जब उसको पढ़ो तब आपको ट्राई करना है कि आप चीज़ें समझ सको। हो सकता है कुछ आपको समझ आए, कुछ समझ ना आए, इन डैट केस आपको दोबारा पढ़नी हो चीज़ें एंड रिपीट करना है इस प्रोसेस को जब तक आपको चीज़ें समझ ना आ जाए। देखो यार, आप धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ोगे, लाइंस को ब्रेक करके इमेजिन करोगे चीज़ों को, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चीज़ें समझ ना आए। बट स्टिल अगर कोई एक्सेप्शन आती है कि नहीं यार ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरे को नहीं समझ आ रहा है, तो इन डैट केस आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो उन टीचर्स की जिनको आप फॉलो करते हो, और अदरवाइज उनकी वीडियो देख लो जहाँ से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। बट मेक श्योर कि यार चीज़ समझ आए आपको, राइट। अंडरस्टैंडिंग के बिना आगे नहीं बढ़ना है आपको। एंड वंस आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए देन आपको नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है लर्निंग वाला फेज। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है ना, जो भी आपने पढ़ा है सबसे पहले उसको अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर लो माइंड में। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो भी आपने पढ़ा उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर में, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखोगे वो माइंड में सेट कर लो। उसके बाद आपने जो आंसर सोचा उसको मैच करो विद स्टडी मटेरियल का कंटेंट एंड दोनों में डिफरेंसेस फाइंड आउट करो। देखो कि ऐसा तो नहीं है कि स्टडी मटेरियल में कोई कीवर्ड आप लिखा हो एंड आपके आंसर वो ना हो। अगर ऐसा है तो उस कीवर्ड्स को आप याद कर लो, राइट। एंड लर्निंग यहाँ पे आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है बिकॉज आपने अंडरस्टैंडिंग पे टाइम दिया है। अगर आप 4-5 बार अंडरस्टैंडिंग के टाइम पढ़ रहे हो लाइनों को, देन ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज आपके दिमाग में बैठ जाती है एंड वो याद रहती है चीज़ें आप। एंड वंस यू हैव लर्न ऑल द कीवर्ड्स, उसके बाद आपको मूव करना है अपने फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पे, दैट इज रिकॉलिंग। देखो आपने जो चीज़ अंडरस्टैंड करी है ना वो आप नहीं भूलोगे विद टाइम, बट जो चीज़ जो लैंग्वेज आपने लर्न की है, याद की है, वो हो सकता है आप कुछ दिन बाद, महीने बाद भूल जाओ, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, रेगुलर बेसिस पे
जब भी आपको दिन में टाइम मिल रहा है, फ्री टाइम मिल रहा है, जैसे इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक हो गया, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं, या फिर कोई भी और खाली टाइम मिल रहा है दिन में, उसमें आपको उस लैंग्वेज को जो आपने याद करी थी उसको रिकॉल करना है एंड रिपीट करना है अपने माइंड में, एंड इस प्रोसेस को रेगुलरली फॉलो करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, एंड आपको एक अंदर से फीलिंग है कि हाँ यार कुछ तो किया मैंने ऑलरेडी, राइट। एंड ये सारा पढ़ने के बाद आप स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चंस कर लेना, आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लेना, राइट। एंड जब ये चीज़ आप कर रहे होगे ना, तो आप फील करोगे यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, इसका आंसर मेरे को आता है, ये तो स्टडी मटेरियल की उस हेडिंग का, मतलब उस चैप्टर की वो वाली हेडिंग में से आया हुआ है। तो इस स्ट्रैटेजी से क्या हुआ है ना कि आपने चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी ली है, एंड साथ ही साथ चीज़ों को याद भी किया है। अब मान लो पेपर में आपको लैंग्वेज भुला भी गई, स्टिल आप आंसर बहुत अच्छे से लिख के आओगे पेपर में, बिकॉज आपने चीज़ों को समझा भी हुआ था, उसके बेसिस पे आप आराम से आंसर लिख दोगे। एंड ये सारी चीज़ें आप कर लोगे ना एक बार, देन यू आर रेडी फॉर एग्जाम्स, एंड यू आर गोइंग टू रॉक इन इट, एंड आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, आई गारंटी यू दैट। ये थी मेरी स्ट्रैटेजी कि मैंने कैसे ऑडिट में 76 स्कोर किया। एंड ऑब्वियसली आपकी स्ट्रैटेजी मुझसे डिफरेंट हो सकती है। अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी है एंड इट इज़ वर्किंग फॉर यू, देन स्टिक टू दैट। बट अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं बनाई है, या फिर आप भी मेरी तरह कन्फ्यूज्ड हो जैसे मैं था, तो आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो, एंड आई बिलीव इट विल वर्क फॉर यू, राइट। अब एक लास्ट डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो कि सिर्फ किसी तरह ऑडिट में 40 मार्क्स लाना चाहते हैं, सिर्फ पास होना चाहते हैं। सो उनके लिए मैं बोलूँगा कि भाई सबसे पहले आप फोकस करो एमसीक्यूज़ पे। 30 नंबर के एमसीक्यू हैं जिसमें से आप 20 नंबर बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, आप ठीक से अगर ऑडिट पढ़ते हो तो। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने के लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो टीचर्स की, और अदरवाइज आप आईसीआई की वेबसाइट पे जाके एमसीक्यू बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो उनकी, एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके ट्रू फॉल्स आते हैं 14 नंबर के, उसमें से भी आप 6-7 नंबर बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, राइट। उसके लिए आप क्या करो, अगेन यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, अदरवाइज आप स्कैनर डाउनलोड कर लो जिसमें पास्ट अटेम्प्ट्स के सारे ट्रू फॉल्स आपको दे रखे होंगे, उससे आपका बहुत ईजी हो जाएगा काम, राइट। तो 26-27 नंबर तो आपके यहीं बन गए, बचे 13 नंबर। उसके लिए यार ऑडिट में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ना आसान है, एंड पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं उससे अच्छे खासे। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 है आपका, 2 है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स वाला है, ऑडिट सैम्पलिंग वाला चैप्टर है, राइट। एंड और भी अदर चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे आप ढूंढोगे तो, जिनको पढ़ना आसान है एंड पेपर में उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। आराम से 15-20 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। एंड उसके बाद एक चैप्टर आता है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो यार, अगर आपने ऑडिट थोड़ा भी ठीक से पढ़ा है ना, तो ये कॉमन सेंस वाला चैप्टर है। आप अपनी कॉमन सेंस के बेसिस पे इनके आंसर्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, एंड 3-4 नंबर में से आपके 1-2 नंबर तो बहुत इजीली आ जाएंगे इसमें से। सो पास करना ऑडिट में नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। If you found the video helpful, then please like it. And if you want to see more such videos regarding my CA experience and other subject related strategies, then you can subscribe to my channel. Thank you.